हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मैथ मिथिला पर। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वर्ग 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर समांतर श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो बने रहिएगा वीडियो तक के अंत तक। और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखे। तो देखिए, प्रथम पद को अंग्रेजी में फर्स्ट टर्म कहा जाता है और उसको स्मॉल ए से सूचित किया जाता है, और सार्वअंतर को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, जिसे स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। तो एपी दिया हुआ है, उसको प्रथम पद और सार्वअंतर लिखना है। तो देखिए, प्रथम पद यानी हमको ए का वैल्यू लिखना है। तो प्रथम पद का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, यानी पहले जो है वही प्रथम पद कहलाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो ध्यान रखना है कि अगले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटा देना है, यानी 1 में से 3 को घटा देना है। तो कितना हो जाएगा? -2। यानी ए का वैल्यू 3 हो गया और डी का वैल्यू -2 हो गया, यानी प्रथम पद ए हो गया और -2 क्या हो गया? सार्वअंतर हो गया। दूसरा एपी है आपका -5 -1 3 7 डॉट डॉट। तो देखिए, प्रथम पद हमको लिखना है, यानी ए का वैल्यू लिखना है। तो प्रथम पद यानी पहले जो है तो कितना है? -5। और सार्वअंतर का मतलब होता है डी, यानी तो डी कब कैसे निकालते हैं? अगले टर्म में से पिछले वाले टर्म को घटाना है। तो -1 घटाना है, यानी माइनस, और क्या घटाना है? -5। अब यहाँ देखिए, -1 माइनस माइनस +5। अब 5 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 4, यानी सार्वअंतर हुआ 4 और प्रथम पद क्या हो जाएगा? -5। अब है 1/3 5/3 9/3 13/3। अब इसमें प्रथम पद यानी ए, तो पहले जो है कितना है? 1/3। अब हमको कॉमन डिफरेंस यानी सार्वअंतर लिखना है। तो अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को घटा देंगे, यानी 5/3 -1/3। तो 3 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। तो 5 में से 1 घटेगा 4/3, यानी सार्वअंतर हो गया 4/3 और प्रथम पद कितना हो गया? 1/3 हो गया। अब है 0.6 1.7 2.8 3.9 डॉट डॉट। तो प्रथम पद यानी ए, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.6, यानी पहले जो रहेगा वही ए का वैल्यू होगा। और कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। तो अगला यानी 1.7 में से घटाना है 0.6। 1.7 में से कितना घटाना है? 0.6। तो यहाँ देखिए, 7 में से 6 तो 1, 1 में से 0 तो 1 दशमलव, यानी डी का वैल्यू जो होगा वह 1.1 होगा और ए का वैल्यू हो जाएगा 0.6, यानी प्रथम पद जो होगा वो 0.6 होगा और कॉमन डिफरेंस यानी सार्वअंतर जो होगा वो 1.5 होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, दूसरा जो प्रश्न है वो कह रहा है एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जिसका प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित में है। इसमें क्या है? प्रथम पद दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है, यानी ए और डी का वैल्यू दिया है और 4 ठो पद लिखना है। तो देखिए, पहला टर्म जो होता है ना, उसको या तो A1 लिखते हैं या T1 लिखते हैं। तो T1 ने अगर हम लिखते हैं तो T1 जो होता है वह फर्स्ट टर्म होता है। तो फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं ना, तो ए बराबर कितना वैल्यू है? 10। अब हमको लिखना है दूसरा पद यानी T2। तो T2 देखिए, डी निकालते हैं कैसे? अगला पद में से पिछला वाला पद को घटाते हैं। तो अगला पद निकालने के लिए पहला वाला पद में सार्वअंतर को जोड़ना होगा, यानी ए में जो डी को जोड़ना होगा, और उसी तरह प्रत्येक पिछला में से अगला को जोड़ते जाइए, वही अगला पद निकलता चला है। तो T2 मतलब A प्लस डी। तो A का वैल्यू भी डी 10 और डी का वैल्यू भी कितना? 10। तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 4 पद लिखना है, अभी 2 ही पद हुआ। अब लिखना है T3। तो T3 का वैल्यू हो जाएगा A प्लस 2D, A प्लस 2D, या T2 प्लस डी भी लिख सकते हैं इसको हम, T2 प्लस डी। T2 का वैल्यू 20 और फिर डी का वैल्यू कितना? 10। तो 20 और 10 30। अब T4 लिखने के लिए हमको लिखना होगा T3 प्लस डी। तो क्या हो जाएगा? 30 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा? 40। तो आप देखिए,
तो 4 पद कौन कौन सा होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा और 40 हो जाएगा। तो प्रथम 4 पद निकल गया, यानी 10, 20, 30, 40। अब दूसरा प्रश्न है a का वैल्यू -2, d का वैल्यू 0। तो देखिए हमको लिखना है क्या, सबसे पहले प्रथम पद लिखना है। तो प्रथम पद को क्या लिखते हैं, t1। तो t1 का मतलब a, तो -2। अब t2 लिखेंगे, इसका मतलब होता है t1 प्लस d। तो t1 का वैल्यू है -2 और प्लस d का वैल्यू 0, यानी -2 है। फिर है t3 लिखना होगा। तो t3 का मतलब होता है t2 प्लस d, यानी t2 का वैल्यू कितना है आपका -2 और d का वैल्यू 0, यानी फिर हो जाएगा -2 है। अब t4 यानी चौथा पद लिखना है। तो t3 प्लस d, t3 का वैल्यू -2 और प्लस 0, यानी फिर हो गया -2, यानी इसका सब पद कितना हो जाएगा, -2 ही होगा। चाहे पांचवा पद निकालोगे, छठा पद निकालोगे, सब क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 होगा। अब यहाँ कर रहे हैं 4 पद, तो 4 पद तक निकालेंगे। कहीं 5 पद पूछ देगा, कहीं 2 ही पद पूछेगा, तो 2 ही तक निकालेंगे, ध्यान रखना है। अब तीसरा प्रश्न है आपका, a का वैल्यू 4, d का वैल्यू -3। तो हमको निकालना है t1। t1 का वैल्यू होता है a, तो 4। अब t2 निकालना है, इसका होता है a प्लस d, यानी 4 और जोड़ना है -3। तो 4 प्लस -3 आंसर हो जाएगा 1। t3 लिखना है, तो ये हो जाता है t2 प्लस d, यानी t2 का वैल्यू 1 और d जोड़ना है -3। तो क्या हो जाएगा 1 - 3, यानी -2। अब t4 तो हो जाएगा t3 प्लस d। तो t3 का वैल्यू -2 और जोड़ना है इसमें d, यानी -3। तो हो जाएगा -2 - 3, यानी आंसर हो जाएगा -5। तो इसका जो 4 पद होगा वो होगा 4, 1, -2 -5। अब चौथा प्रश्न है आपका, a का वैल्यू -1 और d का वैल्यू 1/2। तो सबसे पहले t1 लिखेंगे, t1 होता है a के बराबर, तो -1। अब लिखेंगे t2, इसका होता है, इसको हम लिख सकते हैं t1 प्लस d। तो -1 और प्लस 1/2, 2 और 1 का एलसीएम 2, तो -2 + 1, यानी -2 में से 1 घटेगा तो -1/2। ठीक है। अब है t3। तो t3 जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, t2 प्लस d, यानी -1/2 और प्लस 1/2, यानी ये कट जाएगा आपस में, हो जाएगा 0। अब t4 निकालना है, तो t3 प्लस d। तो t3 का वैल्यू 0 और जोड़ना है 1/2, यानी 1/2। तो इसका क्या हो जाएगा, -1 -1/2, 0, उसके बाद 1/2। तो इस तरह से जब AP का A और D दिया रहेगा तो 4 पद, 5 पद, जितना पद कहेगा हम निकालेंगे। और AP दिया रहेगा और कहेगा प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए, तो ऐसे बनाएंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में मैथ के नए टॉपिक के साथ।